अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है भाई सबको? चले, वीडियो स्क्रीन सबके पास क्लियर है? अच्छा, ये पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक किए थे और उसी से हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। सेट का चैप्टर हमारा चल रहा है। एक क्लास आज होगी सेट की, उसके बाद अगली क्लास में हम फंक्शंस पे जाएंगे। अगले हफ्ते चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास रहती हैं। देखिए, हमारे पास है अगला जो है ना, वो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो पिछले हफ्ते हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो नंबर हैं ए और बी, उनको जमा करें और बी और ए को जमा करें तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है जो कि नजर आ रही है आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आज आप में से किसकी किसकी पहली क्लास है? पहली क्लास किस किस बच्चे की है? पिछले हफ्ते भी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स नए थे। खुनसा सिद्दीकी जी, बेटा कौन सा स्कूल है आपका? खुनसा काशान MCHS। ठीक है, सही है। अच्छा, आप लोग को हमारी क्लासेस का कहाँ से पता चल रहा है? फेसबुक से या आपके जो कज़न्स वगैरह उनसे, या आप लोगों ने फेसबुक पे देखा था? कहाँ से पता चला? सिबलिंग्स से पता चला। ठीक है, सही है। ठीक है, अच्छा अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो आज प्रॉपर्टी है ना, वो हमारे पास है कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ना, वो हमसे क्या कहती है कि अगर आपके पास तीन सेट हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, तो अगर हम पहले क्या करें, आप लोगों को पता होगा अलजेब्रा का असूल क्या होता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है? ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रहा है क्या? बी यूनियन सी। मतलब पहले आप बी का यूनियन करेंगे किसके साथ? सी के साथ, और फिर उसका यूनियन कर देंगे ए के साथ। पहले बी का यूनियन सी के साथ करेंगे, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। ए बी का यूनियन सी के साथ करेंगे और फिर लास्ट में इसका यूनियन किसके साथ कर देंगे? ए के साथ कर देंगे। देन अगले में आपने क्या करना है? राइट हैंड साइड पे पहले ए का यूनियन बी के साथ करना है और फिर सी के साथ इसका यूनियन कर देना है। मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं कि पहले बी को यूनियन कराओ सी के साथ, फिर उसका यूनियन ले लो ए के साथ। लेफ्ट साइड खत्म हो गई। राइट साइड पे जब आप जाएंगे तो पहले ए का यूनियन बी के साथ करेंगे और फिर उसका यूनियन सी के साथ कर देंगे। तो ये हमारे पास कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब यूनियन पे जब चीज होगी तो सब जगह पे आपको यूनियन दिख रहा होगा, ये देखें। अब जब इंटरसेक्शन होगा, सेम प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट होगी। सेम प्रॉपर्टी क्या होगी? कॉपी पेस्ट होगी, और सिर्फ यूनियन की जगह पे क्या आएगा? इंटरसेक्शन। ये देखिए, समझ में आ रही है सबको मेरी बात? ये बहुत ही आसान सी चीज है। क्लियर हो गई कहानी कि मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन को आप मैनेज किस तरह करेंगे? ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका होता है। वालेकुम सलाम। कि आपने ये प्रॉपर्टी लिखनी है, आप अपने दिमाग में सोचिए, अच्छा सर ने क्या बताया था? सर ने बताया था तीन सेट होंगे, ए बी सी। इधर भी लिख लिया ए बी और सी। अब आपने सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी कि यहां पे ए बाहर होगा, बी और सी अंदर होगा। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होगा कि आपके पास ए और बी अंदर होंगे और सी कहां होगा? बाहर होगा। ठीक है भाई, बात सबको समझ में आई? सबको बात समझ में आ गई? हसन अली बेटा, बात समझ में आ गई आपको? खुनसा, हसन, महिबा, इजान, क्लियर? तो ये हमारे पास कहलाता है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। तो आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है। तो पहले क्या होगा? ए का यूनियन बी के साथ होगा, फिर ए का यूनियन सी के साथ होगा, दरमियान में कौन सा साइन है? इंटरसेक्शन। तो बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी, ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ होगा तो क्या होगा? पहले ए को बी से यूनियन करेंगे, फिर ए को सी से करेंगे, दरमियान में जो साइन होगा उठा के यहां चिपका देंगे। ठीक है,
ए का यूनियन बी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, दरमियान में इंटरसेक्शन लगा दो, यूनियन है यूनियन लगा दो। ठीक है, अगले में देखो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, दरमियान में कौन सा साइन है यूनियन, वो यूनियन यहां आ गया। क्लियर हो गई बात? सबको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। बहुत ही आसान है, आपको याद होना चाहिए अगर डिस्ट्रीब्यूटिव पे काम कर रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी है, बी इंटरसेक्शन सी है सॉरी, तो क्या होगा, पहले ए का यूनियन बी के साथ, इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ, ये आपका जवाब आ जाएगा। सही है, याद होना जरूरी है, सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है आपके पास डी मॉर्गन लॉ, मशहूर जमाना, ये आपका उस वक्त तक साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करके इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला ना ले लें, तब तक ये मॉर्गन कर करके ना डी मॉर्गन डी मॉर्गन डी मॉर्गन आपके दिमाग में बचता रहेगा। है ये बड़ा आसान सा, बहुत ही मासूम सा लॉ है ये। ए यूनियन बी का जो बार होगा वो क्या होगा, पहले ए पे बार फिर बी पे बार, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन है तो यूनियन। बहुत ही सिंपल सा लॉ है। मैंने आपसे कहा कि देखिए भाई ए यूनियन बी बार निकालना है, आपने कहा कोई मसले की बात नहीं है सर, पहले क्या करेंगे ए पे बार लगाएंगे, मैंने कहा लगा दो, फिर क्या करेंगे बी पे बार लगाएंगे, मैंने कहा लगा दो, दरमियान में कौन सा साइन है यूनियन, यूनियन का उल्टा होता है इंटरसेक्शन। ये आपका जवाब आ गया। समझ में आई बात? तो ये हमारे पास कहानी होती है किसकी, यूनियन और इंटरसेक्शन की। क्लियर हो गया? डी मॉर्गन समझ में आया सबको? ये बताओ, डी मॉर्गन समझ में आया? कौन सा समझ में आया बेटा आपको? माहिबा, ईजान, जल्दी से बताओ बेटा। क्या बताया मैंने? यूनियन होगा तो क्या लग जाएगा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन होगा तो क्या लग जाएगा यूनियन। सही है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहलाता है। अब आप लोग माशाल्लाह से बड़े बच्चे हो, आप लोग को अगर यूनियन इंटरसेक्शन आता होगा तो आपको ये लॉ प्रूफ करने में कोई मसला नहीं होगा, तो बहुत ही मामूली सा लॉ है। सही है, उससे आप बड़े आराम से इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो, अब अगला दे रहा है आपको, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। ठीक है, ये एक सेट आपको दिया हुआ है, इसमें आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को प्रूव करना है। पहले यूनियन को करना है, फिर किसको करना है, इंटरसेक्शन को करना है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला काम क्या है, आपने यहाँ पे ये लॉ लिखना है कि भाई लॉ होता है क्या, यहाँ पर क्या होता है यूनियन के लिए लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी। बच्चों यही होता है, आप लोग जरा इसको आइडेंटिफाई करो, यही लॉ होता है हमारे पास। जल्दी से बताओ शाबाश सारे, पहले ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी होगा, ऐसे ही है। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, आगे एक साइड लेनी है। इसका सवाल करने का तरीका ये होता है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कंसीडर कौन सी साइड बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। हाँ भाई, अलजबरा क्या कहता है, पहले कौन सी चीज को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली चीज को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, पहले आप निकालो बी यूनियन सी। बी आपका है 5, 10, 15, 20, यूनियन 1, 2, 5 और 10। बेटा जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 5, 10, 15, 20। ये जवाब आ गया बी यूनियन सी का। यहां तक किसी को कोई मसला? वेरी गुड खुनसा बेटा, बेहतरीन, जबरदस्त। अब आपने इसका यूनियन करना है ए के साथ, तो ए पहले लिखोगे, ए की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 4, 5, 10, 20, देन यूनियन। अगला क्या हो जाएगा, 1, 2, 5, 10, 15 और 20। दोनों को जब आप जोड़ेंगे क्या बन जाएगा आपके पास, 1, 2, 4, 5, 10, 15 एंड देन 20। हाँ भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू है ये, LHS की। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? चलो जल्दी से नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। हाँ भाई, सारे कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, सिर्फ मोबाइल हाथ में, लैपटॉप तो नहीं है सामने। जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, सारे बच्चे नोट करो। पिक्चर ले लो या फिर अपने पास नोट कर लो, ज़्यादा बेहतर तो ये नोट कर लो ताकि थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाए।
वरना बिल्कुल जो है ना तुम लोग लिखने के आदी होते नहीं हो। हाँ भाई, आप लोग सब डन लिखेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा और अगर किसी को कोई मसला है तो वो दोबारा मुझसे पूछ भी सकता है। सही है भाई, आगे चलें। पिक्चर ले ली सबने? चल अब देखो बेटा हमारे पास जो जवाब आया है, अब उसमें आपने क्या करना है, दोबारा से ये रिजल्ट आप अपने दिमाग में रखो, 1 2 4 5 10 और 15 और 20। अब हम क्या करेंगे, यहां पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ये जवाब मैं यहां पे साइड में लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी यहां पे हमने ये जवाब लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, 1 2 4 5 10 15 और 20 के बराबर है। ठीक है, और यहां से अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारी बराबर है किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के। अब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए यूनियन बी निकालोगे। ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 4 5 10 20 यूनियन 5 10 15 20। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 2 4 5 10 15 और 20। उसके बाद अब आपने इसका यूनियन करना है किसके साथ, सी के साथ। सी की वैल्यू कितनी है भाई, 1 2 5 और 10। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, ओके ठीक है भाई। तो अब आपने यहां पे क्या लिखना है, ए यूनियन बी की वैल्यू लिखनी है, 1 2 4 5 10 15 20 यूनियन सी। सी के लिए क्या लिखोगे, 1 2 5 और 10। सही है बच्चों। तो अब जब तुम्हारा जवाब आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, तो क्या होगा, वो आपके पास होगा 1 2 4 5 10 15 और 20। ठीक है, तो देखो भाई ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों सेम है, दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। हाँ भाई, दोनों रिजल्ट सेम है या अलग अलग हैं, लेफ्ट के और राइट का। हाँ भाई, दोनों रिजल्ट सेम है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत बहुत मुबारक हो सबको, क्या हो गया भाई, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई सबको बात। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बात नोट कर लो। समझ आ गया सबको, पहले ये बताओ, इंपॉर्टेंट ये समझ आया नहीं आया ये बताओ, समझ आ गया। ठीक है, और जैसे मैंने यूनियन कराया वैसे ही आप क्या कर लोगे, जैसे मैंने यूनियन कराया वैसे ही आप क्या कर लोगे, इंटरसेक्शन कर लोगे। ठीक है, इंटरसेक्शन करना सबको आता है, मेथड सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो हाँ सेम ही है बस। साद निज़ामी बेटा, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना असल में इंक को रिमूव किया है तो वो शीट पूरी गायब हो गई है। तो अभी जब लेक्चर अपलोड होगा ना तो आप वहाँ से भी इसकी मतलब देख लेना, अभी मैं इसको दोबारा लगा नहीं सकता मैं, मतलब हो गई नहीं वो। ठीक है, चल चल नोट डाउन कर ले भाई इसको फटाफट। हाँ भाई, आप लोग करो इंटरसेक्शन वाला सवाल करो, 5-7 मिनट है आप लोगों के पास, जल्दी से करके मुझे रिजल्ट बताओ कि दोनों साइडें बराबर आ गई। आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, फटाफट से, जल्दी से भाई फटाफट से ये इंटरसेक्शन के लिए करो। मैं कह रहा हूं इस सवाल को आप इंटरसेक्शन के लिए प्रूव करो, 5 मिनट का टाइम है आपके पास। 5 मिनट में आपने ये सवाल जल्दी से मुझे प्रूव करके बताना है कि सर आंसर आ गया। ठीक है, सही है। क्या प्रूव करना है वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी और बाहर क्या होगा, इंटरसेक्शन सी। जल्दी से प्रूव करके बताओ, 5 मिनट का टाइम है, फटाफट मुझे जल्दी से प्रूव करके बताओ तुम लोग। हाँ भाई, प्रूव हो गया, कुछ लोगों के जवाब भी आ गए, मतलब कुछ के नहीं बहुत सारों के जवाब आ गए। गुड, खुनसा
महबा, जीशान, ईजान, वेरी गुड बेटा, बेहतरीन हो गया, सही है। रमशा भी आ गई हैं क्लास में, हाँ भाई ठीक है, चलो सही है, ठीक है। बाकी और कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो वो आप लोग इसी तरीके से क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। इसमें तो पता है ना भाई सेट कैसे अज्यूम करोगे आप। ए किस चीज का सेट है बेटा, ए किस चीज का सेट है, बताओ जल्दी से सारे। ठीक है बेटा, सही आ रहा है। ए किस चीज का सेट है, वो किस चीज के सेट की बात कर रहा है वो, ए में। हाँ भाई, एन का मतलब क्या होता है बच्चे, नेचुरल नंबर, शाबाश। तो मैं ये वैल्यूज यहां बता दे रहा हूं, प्रूव आप खुद से कर लेना, टाइम जाया होगा फालतू में। ये आपका नेचुरल नंबर हो गया। बी किस चीज का सेट है बेटा, बी किस चीज का सेट है, शाबाश महिबा, वेरी गुड बेटा। बी किस चीज का सेट है, प्राइम नंबर का, सही है बच्चे। और डब्ल्यू किस चीज का सेट है बच्चों, डब्ल्यू किस चीज का सेट है, हाँ होल नंबर का सेट है, शाबाश वेरी गुड। और प्रूफ क्या करना है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, पीछे करवाया है आपको, ठीक है। उसी को देखते हुए आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को आपने प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक सबको, मतलब कर लोगे आप, खुद से कर लोगे, सवाल कराने की जरूरत तो नहीं है मुझे, कर लोगे ना खुद से। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ भाई, अगला है आपके पास वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन बाबा जो हैं वो एक लॉ बनाकर गए थे और हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक मैं प्रूफ करके आपको दिखा दे रहा हूं, दूसरा वाला आप खुद से कर लीजिएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे करेंगे सर, वही सेम काम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो आप निकालो ए यूनियन बी, ए 1 2 4 6 और 12, सही है, यूनियन 2 4 6 और 8, ठीक है। 1 2 4 6 8 और 12, ये आ गया बेटा ए यूनियन बी, सही है बच्चों, शाबाश खुनसा, वेरी गुड बेटा, बहुत माशाल्लाह एक्टिव हो आप क्लास में, जबरदस्त, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को क्या कर दो आप, माइनस कर दो। यूनिवर्सल है आपका 1 2 3 4 5 6 टिल 12 माइनस ए यूनियन बी, तो 1 2 4 6 8 और 12। हाँ भाई, क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ सारे, बताओ क्या आंसर आएगा इसका, शाबाश जल्दी जल्दी। जो कॉमन है वो हटा दो, पहले सेट में जो बच रहा है वो लिख दो। 1 2 4 6 8 12 मतलब 3 बचेगा, 4 भी मौजूद है 5 बचेगा, 6 भी मौजूद है 7 बचेगा, 8 भी मौजूद है, सही है। तो इसका मतलब 9 10 और 11, यही आंसर आएगा। 3 5 7 9 10 और 11 भी नहीं है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया, सही है भाई। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो ताकि फिर हम इस स्लाइड को रिमूव करेंगे, जल्दी से नोट करो। डन, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेहतर वही होता है कि स्क्रीनशॉट ले ले बंदा, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट आपके पास है राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होती है भाई, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब इसके बराबर लाना है। तो पहले ए बार निकालेंगे, ए बार का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल क्या है हमारे पास, 1 2 3 और 12 टिल 12, 12 तो नहीं टिल 12, और ए क्या है हमारे पास 1 2 4 6 और 12। बताओ बेटा ए बार की कितनी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताओ, शाबाश सारे, ए बार की क्या वैल्यू आएगी, शाबाश खंसा ने जवाब दिया भाई यहाँ पर। हाँ भाई, क्या आएगा 3 5 और क्या आएगा भाई 7 8 9 10 और 11, सही है। उसके बाद आप निकालोगे यहाँ पे बी बार, बी बार होता है यूनिवर्सल माइनस बी,
हाँ भाई यूनिवर्सल में 1 2 3 से लेकर 12 तक, माइनस बी में क्या आएगा 2 4 6 और 8। हाँ भाई बताओ भाई जल्दी से, शाबाश। बी बार की क्या वैल्यू आएगी, बी बार की क्या वैल्यू आएगी, बी बार 3 5 और क्या आएगा भाई 7 8 9 10 11। सही है। अब आप देखो आगे मामला जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ भाई क्या इंटरसेक्शन होगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। हाँ भाई डायरेक्ट बता दो क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट बताओ सारे, जल्दी जल्दी, शाबाश। डायरेक्ट बताओ क्या आंसर आएगा, दोनों का कॉमन क्या होगा, ए बार और बी बार का। 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और क्या होगा बेटा 9 होगा, और क्या होगा 10 होगा, और क्या होगा 11 होगा। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, RHS। क्लियर, सबको बात समझ में आई। तो ये हमारे पास था क्या, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। दोनों का रिजल्ट सेम आने का क्या मतलब है, आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। सही है। तो ये एक पार्ट था इसका। अब आप लोगों को पता है कि ये दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से होगा कि जब आपको बोलेगा वो ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार क्या होगा, ए बार यूनियन बी बार। तो ये आप लोग खुद से क्या कीजिएगा, प्रूव कर लीजिएगा। सही है भाई, सब बच्चों को क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। सही है जी बेटा। सैयद फरासत बेटा कुछ कह रहे हैं आप, क्लियर हो गई बात या आपको समझ नहीं आया ये कह रहे हैं आप। सही है, जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, ओके। समझ नहीं आया दोबारा बताओ। ठीक है, ओके ओके ओके, सही है। ठीक है भाई, डन है यहां तक, कोई मसला कोई परेशानी, नोट करो बेटा इसको जल्दी से, शाबाश। ठीक है, सही। आगे बढ़ते हैं हम फिर नेक्स्ट पे। चलो भाई, ये 17.3 डी मॉर्गन्स लॉ था। अब ये टॉपिक हमारे पास शुरू हो रहा है वेन डायग्राम का। सही है, ये नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें हम लेके कवर अप करके चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपके पास कुछ डायग्राम्स हैं, पहले आप इनको समझो कि क्या मतलब होता है इनका और किस तरीके से हम लोग जो है ना इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें तो मैं आपको समझाऊंगा, बाकी फिर मैं आपको अलग से भी बताऊंगा कि क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले ना आपको मैं समझाता हूँ कि एक ही डायग्राम कैसे बनती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको एक सेट एक ही वेन डायग्राम बनानी है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक ही डायग्राम, तो एक ही डायग्राम आप कैसे बनाते हो। सही है बेटा, कुछ पता नहीं होता, कभी भी आ सकता है ये। ठीक है, एक ही डायग्राम बनाने का तरीका ये होता है, ए का सर्किल बनाओ और उसमें कलर कर दो जैसे यहाँ पे किया हुआ। इसी तरह बी की डायग्राम कैसे बनेगी, बी का सर्कल बनाओ और बी में क्या कर दो, कलर कर दो, ये बी की डायग्राम बन गई। समझ में आ रही है बात, ए की डायग्राम ए में कलर, बी की डायग्राम बी में कलर। अच्छा अब अगर ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनानी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए, यानी यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। तो जब यूनिवर्सल में से आप ए को हटाओगे तो डब्बा बच जाएगा। ये डब्बा जो होता है ये एक्चुअली में यूनिवर्सल का डब्बा होता है। किसका डब्बा होता है, यूनिवर्सल का डब्बा होता है यू। तो जब आपको बोलेगा वो कि बेटा ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम बनाओ, तो आप क्या करोगे, ए को छोड़ोगे और पूरे डब्बे को कलर कर दोगे। ये बात सबको क्लियर, समझ में आ गई सबको बात। अच्छा उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा बच्चों, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, जल्दी से बताओ। बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा बी को छोड़कर सब कुछ, यानी आपने बी को छोड़ा और पूरे डब्बे में और ए में कलर कर दिया। मतलब बी को छोड़ने का मतलब है बी के अलावा सब कुछ। सही है, बी को छोड़ने का क्या मतलब है, बी के अलावा सब कुछ।
बी को छोड़ के जितना कुछ है सब में क्या होगा, कलर होगा। ये बात सबको क्लियर, ये बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या करोगे आप, दोनों सेट बनाओगे और उसमें क्या कर दोगे, शेड कर दोगे। ये आपका ए यूनियन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन रीजन है उसको शेड कर दिया जाए। मतलब इन दोनों में कॉमन रीजन ये था तो ये शेड हो गया। सही है, तो ए इंटरसेक्शन बी आप इस तरीके से बनाते हो। क्लियर हो गई सबको मेरी बात। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और मजीद बातें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। आगे चलूं मैं, चलो नेक्स्ट है ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए बी का सबसेट है तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे ए सबसेट है बी का, तो ए छोटा होगा और बी क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते शायद पढ़ाया था कि ए इज द सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है कि ए के तमाम एलिमेंट कहाँ मौजूद होते हैं, बी में मौजूद होते हैं। तो अगर ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होंगे तो इसका मतलब है कि ए छोटा होगा और बी क्या होगा, उसके मुकाबले में बड़ा होगा। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि बी इज द सबसेट ऑफ ए कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हाँ भाई, ऐसे ही बनेगा। सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। या आप उस वक्त जाके हो सकता है मुझे दुआएं दो जब जो है ना आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे होगे, वहां पर ये चीजें पढ़ाई जाती हैं तो फिर बच्चे के ऊपर से जा रही होती है कि उसने पीछे कुछ पढ़ा ही नहीं होता। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम उस लिहाज से बहुत काम की चीज है। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए का मतलब यही होगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है सबसेट का मामला। ठीक है, चलो अच्छा, अब हमारे पास जो है ना कुछ चीजें हैं, जैसे आपको बता रहा हूं मैं कि पहला सवाल हमारे पास है कि ए और बी दो, ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यू। इसका मतलब समझ लो पहले, मतलब ए और बी जो है ना वो दो सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट के। आपने ड्रॉ करनी है वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए डेल्टा बी है, सॉरी ये इस तरह होगा। सही, ए डेल्टा बी एंड ए माइनस बी। सही है, बहुत ही आसान सी कहानी है। अभी आप एक करोगे आपको लगेगा यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है, छुड़वा क्यों देते हैं, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, देखो भाई पहली डायग्राम में वो बोल रहा है ए और बी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है बच्चों, कोई बता सकता है डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है? डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है? मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, शायद आप लोगों को अगर याद हो। नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हो साथ। नहीं 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 नहीं, डिसजॉइंट का मतलब ये होता है बेटा कि दोनों साइड में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों साइड में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, नो जॉइंट्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसी जनरली एक अज्यूम कर रहा हूं, वैसे इसकी जरूरत हमें है नहीं। हाँ भाई, दोनों सेट ए और बी क्या डिसजॉइंट सेट हैं? ए और बी क्या डिसजॉइंट सेट है? हाँ भाई, ए और बी डिसजॉइंट सेट है ना। अब इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, कैसे बनाओगे? पहले सबसे पहले याद रखो वेन डायग्राम का असूल होता है ये डब्बा बनेगा। ये डब्बा होता है यूनिवर्सल का डब्बा। किसका डब्बा होता है ये? यूनिवर्सल का, पहला पार्ट है। और ए और बी डिसजॉइंट सेट है, हम ए यूनियन बी बनाएंगे। ये ए बना, ये बी बना। जब डिसजॉइंट बोलेगा ना तो दोनों सर्कल अलग अलग होने चाहिए, दोनों ओवरलैप नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बन गया बी, दोनों में कलर कर दो, ये तुम्हारा तैयार हो गया ए यूनियन बी। किसी को कोई मसला बेटा? किसी को कोई मसला ए यूनियन बी में? जल्दी से देख के बताओ मुझे सारे। ए यूनियन बी में किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया सबको? चलो नंबर 1 के ही दूसरे पार्ट पे जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। हाँ भाई, ये ए सॉरी डिसजॉइंट है तो मतलब अलग अलग बनेगा। ये ए आ गया, ये बी आ गया। हाँ भाई बताओ कहां शेड करेंगे इसमें? कहां शेड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी कहां शेड होगा इसके अंदर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट, क्या इन दोनों सेट में कोई चीज कॉमन है जो भी आपने लिखा है? नहीं। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी कलर नहीं होगा यहां पर, खाली ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कलर नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात? तो ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म की चीज है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी, जब दो सेट अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ कॉमन नहीं है, कलर थोड़ी करूंगा मैं, ठीक है? कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों में कलर नहीं होगा। चलें, ये हो गया आपके पास थर्ड वाली बात। नेक्स्ट आते हैं आप ए डेल्टा बी में। अब ए डेल्टा बी में क्या होगा वो देख लेते हैं। हाँ भाई, किसी को पता है ए डेल्टा बी में हम करते क्या है? हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को हटा के लिखते हैं, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को हटा के फिर कलर कर देते हैं। मतलब हम उसमें दोनों सेट को शामिल करते हैं, ए को भी लिखते हैं और बी को भी लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं, सिर्फ कॉमन नहीं लिखते। है भाई खुनसा? ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई? तो बताओ कलर कहां पर करोगे? मैं कह रहा हूं ए और बी के कॉमन एलिमेंट को हटा के ए को भी लिखते हैं और बी को भी लिखते हैं, तो कलर कहां करोगे ये बताओ जल्दी से। कोई बच्चा तो जवाब दे दे मुझे। बी में। अच्छा भाई, साद निजामी कह रहे हैं सिर्फ बी में कलर करें। हम बेटा एलिमेंट किसके किसके लिखेंगे? सिर्फ ए के लिखेंगे, सिर्फ बी के लिखेंगे, या दोनों के लिखेंगे? ए के लिखेंगे, बी के लिखेंगे, दोनों के लिखेंगे ना। तो दोनों के लिखेंगे तो कलर भी दोनों में करेंगे। अगर दोनों के लिखेंगे तो कलर भी क्या करेंगे? दोनों को करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए में भी कलर होगा और बी में भी कलर होगा। सबको क्लियर हो गई ये बात? समझ आ रहा है सबको? बहुत ही आसान सी चीज है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अगला ए और अगला बी। हाँ भाई, कौन बताएगा कहां कलर होगा ए माइनस बी के लिए? ए माइनस बी के लिए कहां कलर होगा बेटा? जल्दी से बताओ, शाबाश। कलर कहां होगा ए माइनस बी के लिए? ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से ए को हटा दो। यूनिवर्सल में से ए को अगर हटा दोगे तो कलर कहां कहां करोगे तुम? ए माइनस बी का, सॉरी, ए में से बी को हटा दो तो सिर्फ कलर किस में होगा? ए में से बी को हटाओ, बी में से ए को नहीं हटाना है। साद निजामी, वेरी गुड, बेहतरीन। कलर कहां होगा? ए में होगा। क्लियर हो गई सबको बात? ये चारों डायग्राम सबको क्लियर है? चारों डायग्राम सबको क्लियर है? किसी को कोई मसला है इसमें? जल्दी से बताओ, शाबाश सारे। क्लियर? चलो नोट कर लो बेटा इसको। नोट करने वाली चीजें ये तुम्हें कोई नहीं पढ़ाएगा, ये याद रखना, ये कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें वेन डायग्राम। ठीक है, नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, चले भाई वापस बता दें, चले वापस बता देते हैं भाई। देखो बेटा, सबसे पहली चीज डिसजॉइंट सेट है, सर्कल अलग अलग बनाओगे, महिबा और हसन अली। ठीक है, दोनों सेट अलग अलग बनाओगे। ए यूनियन बी में हम लोग क्या करते थे, दिखाया था मैंने आपको पीछे। ए यूनियन बी में हम दोनों को कलर करते थे, तो यहां पर भी आप दोनों को क्या करोगे बेटा? कलर कर दोगे। ठीक है, पहली डायग्राम क्लियर, महिबा और हसन अली। ठीक है, यहां तक आगे चलें। नेक्स्ट देखो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं? जो सर्किल का कॉमन पार्ट होता है उसमें कलर करते हैं। क्या इन दोनों सर्किल में कुछ भी कॉमन है? महिबा और हसन अली, इन दोनों सर्किल में कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो किसी में भी कलर नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे। ठीक है, ओके। ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी में क्या करते हैं हम लोग? ए और बी के कॉमन एलिमेंट को निकाल के दोनों में से, दोनों के एलिमेंट को लिख देते हैं, दोनों का कॉमन निकालते हैं, फिर दोनों में जो बचता है उसमें लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए में भी कलर होगा और बी में भी कलर होगा, सिर्फ कॉमन एलिमेंट कलर नहीं होते इसके अंदर। क्लियर? तो इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, जब कॉमन नहीं है तो दोनों ही कलर होंगे। क्लियर है? ए माइनस बी। ए माइनस बी का सीधा सीधा फंडा होता है, ए को कलर करो, बी को बाहर कर दो। ए को कलर करो और बी को क्या करो? बाहर कर दो। तो ए को कलर किया, बाकी सारा हिस्सा खाली है, कहानी खत्म हो गई। क्लियर हो गई सबको बात? ये जल्दी से बताओ। ठीक है, डन है, आगे चलें। चलो अब देखो, ये हमने पहला पार्ट किया था, अब हम करेंगे इसके अंदर दूसरा पार्ट। इसका सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? मैं इसको रिमूव कर दूं फिर? जल्दी से बताओ, रिमूव कर दूं? चलो, फिर ये दोबारा लगेगा नहीं भाई। ठीक है, चलो
नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास है ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट, मतलब ओवरलैप करेगा तो कैसे बनाओगे, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल आसान सी गेम है। यहां पर ए यूनियन बी में क्या करते हैं भाई हम लोग, ए यूनियन बी में क्या करते हैं, ए और बी दोनों में कलर करते हैं, तो यहां पे कलर कहां पर होगा, दोनों में होगा। यूनियन कर रहे हो तो कहां कलर होगा, दोनों में करोगे, ऐसे ही है। तो क्या होगा भाई, ये कलर हो गया, मतलब आपने दोनों सर्किल को ओवरलैप लाजमी करवाना है। पहली डायग्राम सबको क्लियर, पहली डायग्राम सबको क्लियर, आगे चलो। हाँ भाई, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ बेटा कहां कलर होगा इसमें, ए इंटरसेक्शन बी, बताओ कहां कलर होगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हाँ भाई, सबको बात समझ में आ रही है। कहां कलर होगा, कॉमन पार्ट में, कॉमन कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट, यहां कलर होगा। सही है साथ, बेटा बात समझ में आ गई है, समझाऊं दोबारा। हाँ भाई, नहीं आई समझ में, बरीरा समझ नहीं आया बेटा, डन क्लियर, आगे चलूं, ये सबको क्लियर, चलो नेक्स्ट पे आओ। अगला है आपके पास ए डेल्टा बी, क्या बताया था मैंने ए डेल्टा बी के बारे में, ए डेल्टा बी में ए और बी के एलिमेंट होते हैं और सिर्फ कॉमन नहीं होते, तो बताओ बेटा कहां पर कलर करोगे, कहां पे नहीं करोगे, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, ए और बी में क्या बताया था मैंने, दोनों में जो कॉमन होगा वो नहीं आता, बाकी सब आते हैं, ऐसे ही है ना, जो दोनों में कॉमन नहीं होता वो नहीं आता, बाकी सब आते हैं, तो इसका मतलब कॉमन वाला पार्ट तो ये हो गया, कलर कहां होगा, यहां होगा सिर्फ। हाँ भाई, ये सबको क्लियर, हाँ भाई ये सबको क्लियर, ए डेल्टा बी वाली डायग्राम सबको समझ में आ गई, जल्दी से बताओ सारे। हाँ भाई, कहां कलर करोगे इसमें, जल्दी से बताओ। ए माइनस बी में कहां कलर करोगे, ए में, तो ये बताओ कि ए जो है वो तो ये है, क्या ये वाला पार्ट शेड होगा, क्या ये वाला पार्ट शेड होगा जो अभी मैंने मार्क किया भाई, क्या ये वाला पार्ट शेड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ए में कलर करना है, इसमें तो बी आ गया, ये देखो ना, ये तो बी आ रहा है, हाँ नहीं होगा, इसका मतलब यहां पे आपने शेड नहीं करना है, सिर्फ ए में शेड करना है, मतलब आप यहां तक महदूद रहेंगे। सही है, क्लियर हो गई बात सबको, सबको समझ आया ये बताओ पहले, सबको समझ आया, बहुत आसान सी चीज है बेटा, ये बहुत आराम से बच्चे को समझ में आ जाती है, ठीक है। वो हम लोग पढ़ाते नहीं है, क्यों, क्योंकि मतलब कॉन्सेप्ट ये पेपर में नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा तो भाई आगे तो काम आना है ना, बच्चे को पता तो होता क्या है। सही है, चलो जल्दी से नोट करो फटाफट, शाबाश। अभी डन, सबको बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो चलो, अगला थर्ड वाला है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, के लिए आपको तीनों केस की डायग्राम बनानी। सही है, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है इसको करने में, एक नई चीज है ये आपके लिए, बिल्कुल नई चीज है, और ये इसमें ना बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है कि नई चीज है, तो इसको समझे कि होता क्या है, ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा भाई, ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लियर है मामला, हाँ ठीक है, आ गई आवाज अब सबको। चल नेक्स्ट, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट वाले पे। अगला जो सवाल है ना, उसमें कह रहे हैं कि ए किसका सबसेट है बेटा, बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी का क्या मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट कहाँ होंगे, बी में होंगे, लेकिन ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा, और उसके लिए आपको ए यूनियन बी की डायग्राम बनानी। तो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, हमें पता है ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है ना। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी तो बन गया, ए यूनियन बी बनाने के लिए क्या करोगे, किस जगह पे कलर होगा, कहाँ पे कलर नहीं होगा, जल्दी से बताओ। यूनिवर्सल के डब्बे में तो रखना ही रखना है। हाँ भाई, कहाँ कलर होगा, कहाँ नहीं होगा,
हाँ भाई कौन बताएगा? हाँ सारों में कलर होगा। ए यूनियन बी में ए का सर्किल भी कलर होता है और बी का सर्किल भी कलर होता है। ए का सर्किल भी कलर होता है और बी का सर्किल भी क्या होता है? कलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यूं ये पूरा कलर होगा। समझ गए भाई सब? क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, ए इज द सबसेट ऑफ बी में आपने इस तरीके से काम करना है। सही है। अब ये बाकी दो आप बना लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन वाला, डेल्टा वाला और ए माइनस बी वाला कर लेंगे ये सारे। सही है। नेक्स्ट वीक आप लोग इसकी पिक्चर मुझे यहाँ पे भेजेंगे जूम पे कि सर ये हो गया। अगर इसमें कोई गलती होगी तो फिर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ये होमवर्क हो जाएगा आप लोगों से। जल्दी से बताओ शाबाश सारे। ठीक है, चलो। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, देखिए आप इसमें ना सेट को अज्यूम करके भी कर सकते हैं कि कहां पे कौन सा नंबर आएगा, कहां पे कौन सा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम आगे वाले सवालों में ऐसा करेंगे। चलो चलो नेक्स्ट आप देखो, अब आपको प्रूव करना है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू आपने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर सेम आएगा। बहुत ही आसान बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, आपको दो सेट उसने दिए हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई बता सकता है क्या होती है यूनियन के लिहाज से? यूनियन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था ये, जल्दी से बताओ। हाँ शाबाश खुनसा, वेरी गुड। हाँ भाई बाकी बच्चे भाई, किसी को याद है क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? सही है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेकिन इसमें ना हमें कुछ लिखना नहीं है यार। इसमें हमने करना क्या है, इसमें हमने सिंपल से ही वेन डायग्राम बना के अगले को बताना है कि हमारा वेन डायग्राम से भी आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपने कहा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। देखो बड़े मजे की चीज है ये। आपने पहले डब्बा बनाया, इसमें आपने खूबसूरत सा यू लिखा, फिर आपने ए लिखा, फिर आपने बी लिखा। हाँ भाई कौन बताएगा कि दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कितने? दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कितने? दो हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? ए और ई, तो वो कॉमन की जगह पे आएंगे, ये ए और ई। सही है। बाकी ए के एलिमेंट कौन कौन से हुए? ए के एलिमेंट कौन कौन से हुए? ए के अंदर बचा बी, बचा सी, बचा और क्या बचा? डी बचा। ऐसे ही होगा, बी सी और डी। और बी के अंदर क्या बचा बेटा? आई, ओ और यू। ऐसे ही है। अच्छा, ए यूनियन बी में हम लोग कहां कलर करते हैं? ए में कलर करते हैं, बी में कलर करते हैं? ए यूनियन बी में हम लोग कहां पर कलर करते हैं? ए में कलर करते हैं, बी में कलर करते हैं? दोनों में कलर करते हैं। शाबाश, इसीलिए पीछे सिखाया था आपको। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूं कि आप लोग ए यूनियन बी का जवाब मुझे दे पाएंगे। बताइए ए यूनियन बी का जवाब क्या आएगा? वेन डायग्राम के हिसाब से ए यूनियन बी का जवाब क्या आने वाला है? जवाब क्या होगा? जो शेड हुआ है वो सब जवाब है आपका। जो शेड हुआ है वो सब क्या है? आपका जवाब है। क्या जवाब आएगा आप लोगों का? बताइए। ए बी सी डी ए ई आई ओ यू, ऐसे ही होगा? हाँ भाई ऐसे ही होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा अब आप लोग मुझे एक काम करो, बी यूनियन ए बताओ क्या होगा? बी यूनियन ए, डब्बा बनाओगे, सर्कल बनाओगे, पहले बी को लिखोगे, बाद में ए को लिखोगे। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे भाई अभी बी और ए में?
बी और ए के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे? अभी भी सेम रहेंगे, अभी भी सेम रहेंगे। ए यहां आ गया और ई यहां आ गया। अच्छा, बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? बी के एलिमेंट को आप लिखो यहां पर, ए और ई हो गया ना, तो आई बचा, ओ बचा और यू बचा। और यहां पे क्या बचा भाई? ए को छोड़कर बी बचा, सी बचा और डी बचा। कलर कहां करोगे? कलर कहां करोगे? दोनों में कलर करोगे। तो मुझे बताओ फिर जवाब क्या मिलेगा? मुझे बताओ जवाब क्या मिलेगा? ए बी सी डी ए ई आई ओ और यू। सही है? क्या दोनों साइड का जवाब सेम है? दोनों साइड का जवाब सेम है, सही है। और दोनों वेन डायग्राम भी सेम बनी है। दोनों डायग्राम भी सेम बनी है। तो आप बताएंगे बाय वेन डायग्राम ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, सही है, हेंस प्रूव्ड। सही है? सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? मतलब आप वेन डायग्राम से कैसे प्रूव कर सकते हैं कि दोनों डायग्राम का सेम बनना जरूरी है। दोनों डायग्राम का सेम बनना जरूरी है। दोनों डायग्राम अगर सेम बनेगी तो आपके पास सवाल सही प्रूव हुआ है, वरना गलत प्रूव हुआ है। क्लियर हो गई बात सबको? जल्दी से नोट करो। सही है? जल्दी से नोट करो। सबको वेन डायग्राम का फंडा समझ में आया? कैसे वेन डायग्राम बनती है सबको समझ में आया? ये बताओ जल्दी से। ठीक है, नोट करो, नोट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई, अब किसके रिस्पेक्ट से प्रूफ करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ये तो यूनियन के लिए कर दिया, यूनियन का मामला यहाँ पे निपट गया। अब किसके लिए करना है आपने? इंटरसेक्शन के लिए। सही है भाई, सब रेडी हैं? चलें? हाँ भाई रेडी हैं, आगे चलें? चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, फिर सारे को हटा रहा हूं मैं यहां से। ठीक है, चलें जी। अब आ जाएं आप लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, किस तरह प्रूफ करेंगे? हमें ये मालूम है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बी इंटरसेक्शन ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। डब्बा लिया, दोनों सर्किल लिए। हाँ भाई, कॉमन में कौन कौन जाने वाला है? जल्दी से बताओ, कॉमन में कौन कौन जाने वाला है? ए जाने वाला है, सॉरी, हाँ ए जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सेम रहेगा ना कॉमन? तो कॉमन क्या रहेगा इनका? सेम रहेगा। ए जाएगा और ई जाएगा। बाकी जो है वो लिख दो, बी सी डी यहाँ लिख दो और आई ओ यू यहाँ लिख दो। हाँ भाई बताओ कलर कहाँ पर होगा? ए इंटरसेक्शन बी में कलर कहाँ पर होगा? हाँ माहिबा, वेरी गुड, बेहतरीन, ज़बरदस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कलर करना है। कहाँ पे सर? ये रहा। ये तो छुप जाएगा, इसीलिए मैं इसको इस तरह कलर नहीं कर रहा। तो यहाँ लिख देते पहले ए और ई, सही है। और मैं इसको हल्का सा शेड सिर्फ दिखा दे रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ कलर होगा आपके पास। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास आ गया। राइट हैंड साइड दोबारा लेते हैं। क्या लिखना है भाई? बी इंटरसेक्शन ए। तो ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये यूनिवर्सल का डब्बा हो गया दोनों जगह। सही है, दोबारा से बी के अंदर कौन कौन जाने वाला है भाई? ए तो नहीं जाएगा, आई जाएगा, ओ जाएगा और यू जाएगा। और यहाँ पर भी ए नहीं जाएगा, बी सी और डी जाएगा। सही है, तो ए और ई दोनों में कॉमन है, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कलर कहाँ पे करोगे भाई? यहाँ पर कलर कहाँ पे करोगे? कलर कहाँ पे करोगे जल्दी बताओ? हाँ सेंटर, यहाँ। तो दोनों का जवाब क्या आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी का क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ए और ई आ रहा है। और बी इंटरसेक्शन ए का क्या आ रहा है? उसका भी ए और ई आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
हाँ भाई आ गई सबको वेन डायग्राम समझ में? ये है वेन डायग्राम का पंगा। सही है, बड़ा ही आसान सा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सबको क्लियर हो गया? ये जल्दी से बताओगे भाई सारे, सबको क्लियर हो गया? वेन डायग्राम बनाना आ गया, कैसे बनाते हैं? ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गया? आगे चलें, आगे चलें। हाँ भाई डन, सबको समझ आ गया? आगे चलें, चलो ठीक है, नेक्स्ट फिर। चलो भाई, अब सवाल है, वेरीफाई करना है आपने डी मॉर्गन्स लॉ की मदद से, वेन डायग्राम की मदद से डी मॉर्गन्स लॉ को। तो डी मॉर्गन लॉ के अंदर एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है और एक यूनिवर्सल का सेट दिया हुआ है। अब आपको डी मॉर्गन्स का लॉ पता होना चाहिए। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है भाई? डी मॉर्गन्स कहता है मुझे प्रूफ करो डी मॉर्गन्स लॉ, ए बार यूनियन बी बार, सॉरी ए यूनियन बी का होल बार किसके बराबर होता है भाई? सही है भाई, ये स्टेटमेंट है, लेकिन हमने इसको लिखना नहीं है भाई। अच्छा ये बताओ, अभी आप लोगों ने 3-4 सवाल किए, आपको क्या लग रहा है, वेन डायग्राम की मदद से प्रूफ करना आसान है या फिर जो आप लिख के करते हो उससे प्रूफ करना आसान है? जल्दी से बताओ। हाँ भाई, वेन डायग्राम से प्रूफ करना आसान है ना? वेन डायग्राम में मेहनत कम लगती है, उसमें तो लिखना पड़ता है बिल्कुल, मतलब रट्टे वाला सिस्टम, ABCD वाला सिस्टम हो जाता है। चलो इधर देखो भाई सारे, अब देखो ये आपने ना पहले क्या करना होता है, हम जैसे सेट को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम बाहर को तो सॉल्व नहीं करते, पहले हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है किसके? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। तो पहले आप क्या निकालते हो? ए यूनियन बी निकालते हो। तो पहले आप ए यूनियन बी के डायग्राम बनाओगे। यहाँ देखो ये ए आ गया, ये बी आ गया और ये यूनिवर्सल का डब्बा आ गया। हाँ भाई बताओ भाई, ए में क्या कौन से नंबर लिखेंगे? ए के सर्कल में कौन कौन से नंबर लिखेंगे? जल्दी से बताओ, ए के सर्कल में कौन कौन से नंबर लिखेंगे? कॉमन एलिमेंट नहीं लिख सकते, पहली बात, कॉमन एलिमेंट नहीं लिख सकते। सही है, तो कॉमन एलिमेंट तो पहले ही हटा दो आप। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट नजर आ रहे हैं आप लोगों को? एक आपको नजर आ रहा होगा 5 दोनों में मौजूद है और 7 दोनों में मौजूद है, 5 और 7 दोनों में मौजूद है। तो यहां पर आपके पास आ गया 5 और यहां पे आपके पास आ गया 7। तो 5 और 7 तो हट गया, यहां बचेगा 1 3 9 और यहां क्या बचेगा भाई? 6 और 8। ठीक है, यूनिवर्सल के डब्बे में कौन आएगा? यूनिवर्सल के डब्बे में कौन आएगा भाई? जो बच गए वो बाहर आएंगे बेटा। देखो 1 से लेके 10 तक है ना, तो 1 इस्तेमाल हो गया, 2 नहीं हुआ तो 2 बाहर आएगा। और क्या नहीं हुआ भाई सर? 3 हो गया, 4 नहीं हुआ, बाहर आएगा। 5 नहीं, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, कौन बाहर आएगा भाई? 10 भी बाहर आएगा सर। ये बात सबको क्लियर हो गई? तो 2 4 10 कहां आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ सारे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि हम कहां कहां शेड करेंगे? ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? हम कहां कहां शेड करेंगे? ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा? कहां कहां शेड करेंगे? सब में शेड करेंगे। तो सब में अगर शेड करेंगे तो ये किस तरह शेड हो जाएगा? देखो इस तरह शेड हो जाएगा, ऐसे ही है। हल्का हल्का सा नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, लेकिन इसके अलावा और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है कि हम आपको करके दिखा सकें। लेकिन हमें डायग्राम तो इसकी बनानी है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ भाई कहां कहां कलर होगा और कहां नहीं होगा? अब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए जो डायग्राम आप बनाओगे उसमें कहां कलर होगा और कहां नहीं होगा? जल्दी से बताओ। अभी मैंने तुम लोग को बताया था, हाँ भाई कहां कलर होगा? जल्दी से शाबाश,
नहीं समझ आ रहा तो बताओ, मैं अभी दोबारा बता देता हूं। हाँ भाई, कहां पे कलर होगा? अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, बिल्कुल बच्चों वाली बात, वो याद रखो। ए यूनियन बी के बाहर का मतलब होता है ए यूनियन बी की डायग्राम का उल्टा। सही है, ए यूनियन बी की डायग्राम का उल्टा। उल्टा क्या होता है सर? ए यूनियन बी में जहां कलर हो रहा होगा उसको हटा के ए यूनियन बी के बार में कलर करते हैं। सही है, तो बच्चों ये तुम्हारे पास हो गया 2, 4 और 10। सही है, ये बाहर है। कलर कहां पर होगा? कलर होगा सर ऊपर के उल्टे वाले पे। ऊपर के उल्टे वाले का मतलब सर यहां कलर करोगे। सही है, मतलब वो डब्बे में कलर होगा, बाकी सारा हिस्सा क्या रहेगा? खाली रहेगा। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आई? देखो, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से किसको माइनस कर दो? ए यूनियन बी को। तो अगर यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करोगे तो सिर्फ यूनिवर्सल कलर होगा, ए यूनियन बी खाली हो जाएगा। ऐसे ही होगा, यूनिवर्सल कलर होगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ऐसे ही है, तो यूनिवर्सल कलर हो गया, ए यूनियन बी खाली हो गया। जवाब बताओ ए यूनियन बी बार का, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का जवाब बताओ कितना होगा? जल्दी से, शाबाश। क्या जवाब होगा इसका? हाँ, 2 होगा, 4 होगा और 10 होगा। क्लियर? अब देखो, ये तुम अगर किससे करते, वो वर्किंग से करते तो कितना टाइम लगता, और वेन डायग्राम में सेकंडों का खेल है ये। डायग्राम बनाओ, फौरन से पता चल जाएगा क्या जवाब है। क्लियर हो गई बात? चलो अगले में आते हैं। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया आप लोगों को। अब हम चलेंगे किस पे? राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड कहती है क्या? ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो पहले ए बार बनाएंगे, फिर बी बार बनाएंगे, फिर दोनों के लिए कॉमन रीजन ढूंढेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो चलो आ जाओ, पहले ए बार बनाते हैं। सब पहले जैसा छापना पड़ेगा हमें। 1 3 9 6 8 5 7। यूनिवर्सल में आ गया 2, 4 और 10। हाँ भाई, कौन बताएगा कहां पे कलर करोगे? जल्दी से बताओ। ये किसकी डायग्राम बना रहे हैं हम लोग? ए बार की। जल्दी से बताओ, शाबाश। ए बार की डायग्राम बना रहे, कहां कलर होगा? ए बार का मतलब क्या होता है? सबको पता है ना, यूनिवर्सल में से किसको हटा दो? ए को हटा दो। जल्दी जल्दी सही जवाब चाहिए मुझे। हाँ शाबाश, हसन अली बहुत स्मार्ट बच्चा है माशाल्लाह। नहीं, खुनसा गलत जवाब दे रही हो। उसने बहुत मुख्तसर और पुरअसर जवाब दिया है। ए बार का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल में से किसको हटाओ? ए को। तो उस बच्चे ने कहा सर ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, तो ए को छोड़ दो। बाकी सब कुछ का मतलब क्या हो गया? कि आपका ये हिस्सा शेड होगा, ये शेड होगा, ए इधर आ रहा है तो ये वाला शेड होगा। समझ रहे हो? बात समझ में आई सबको? मतलब ए को छोड़ा आपने, ए पूरा ये वाला पोर्शन है, ए यहां लिख दे रहा हूं मैं, और ये बी का पोर्शन है। ठीक है, सबको क्लियर हो गई बात? ये थोड़ा सा लॉजिकल है, समझने में भी अच्छा लगता है और समझाने में भी अच्छा लगता है कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, चलो अब आप लोग मुझे बताओ ए बार का जवाब क्या मिलेगा मुझे? ए बार की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, शाबाश सारे फटाफट। ए बार की वैल्यू बताओ, ए बार की क्या वैल्यू होगी? जहां जहां कलर दिख रहा है बस उसको लिख दो। 2, 4, 6, 8, 10। चलो ठीक है, अब तुम लोगों को मैं 2 मिनट दे रहा हूं। बी बार तुम लोग अपने पास बनाओ, फिर मुझे बताना। फिर मैं जब डायग्राम बनाऊंगा तो तुम लोग मैच करना। बी बार बनाओ जल्दी से, शाबाश। बी बार बनाओ फटाफट। हाँ भाई, शाबाश माहिबा बेटा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं भाई बी बार पे नज़र डालते हैं। बी बार कैसे बनेगा? तो हमने कहा भाई बी बार बना लेते हैं। बी बार बनाओगे कैसे? ए बनाया और बी बनाया।
सही है, यूनिवर्सल बनाया। अब करना ये, यहाँ पे लिखने हैं एलिमेंट्स। तो ए के अंदर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। इसके अंदर 6 होगा और 8 होगा और 5 और 7 होगा। कहाँ कलर करेंगे बेटा, बी को छोड़ के पूरे में कलर होगा। बिल्कुल सही बोल रही बच्ची, सही है। और यहाँ पे 2 4 10 भी पड़ा हुआ है, सही है। तो भाई अब इसमें कलर कर दो, बी को छोड़कर पूरे में कलर का मतलब ये कलर हुआ, सही है, ये भी कलर हुआ और ये भी कलर हुआ। जवाब क्या निकलेगा बेटा, बी बार का जवाब क्या निकला, बी बार का जवाब निकला ठीक है, क्या निकला भाई, 1 3, सही है। यहां तो कलर नहीं होगा ना, सिर्फ ए में कलर होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। कहां का कलर करोगे आप, 1 3 9 2 4 और 10, यही होगा बेटा, यही होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा अब लास्ट डायग्राम हम बनाएंगे, किसकी बनाएंगे बेटा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, चलो भाई, ये ए बनाया आपने, ये बी बनाया, और ये यूनिवर्सल बनाया। यहाँ पे क्या आएगा, 1 3 9 और यहाँ आया 6 और 8, यहाँ आया 5 और 7 और यहाँ पे क्या आएगा 2 4 10। हाँ भाई, दोनों में कौन सा रीजन कॉमन है, कौन बताएगा, दोनों में कौन सा रीजन कॉमन है, कौन बताएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन रीजन। बताओ कौन सा रीजन दोनों में कॉमन है, मतलब कॉमन से क्या मुराद है, जहां पे दोनों में सेम, मतलब सेम जगह पे कलर हुआ हो। जल्दी से बताओ भाई सारे, जहां पे सेम जगह पे कलर हुआ हो। इन दोनों डायग्राम्स में ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों में कलर हुआ है, मतलब दोनों में एक जैसा है, इसमें भी कलर हुआ और इसमें भी कलर हुआ है इस पोर्शन में। हाँ भाई कौन सा, हसन अली का जवाब आ गया, हाँ बाहर वाला, बाहर वाला रीजन दोनों में कॉमन है। आया सबको समझ में, काशान के अलावा भाई, हाँ बिल्कुल सही है, बेहतरीन। मतलब हम कलर यहां पर करेंगे। समझ आ गया भाई सबको। तो मेरा जो जवाब होगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार का, वो क्या होगा, 2 4 और 10। क्या लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर आ रही है, क्या लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर आ रही है भाई, क्या लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर आ रही है। तो यूजिंग वेन डायग्राम हमने इस बात को प्रूव कर दिया कि दोनों का आंसर क्या आया भैया, सेम आ गया। ठीक है, किसी को कोई मसला है तो मुझे बताओ, समझ आया सबको ये। अब आप किसी भी लॉ को बाय यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव कर सकते हो कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ाएगा कोई नहीं, उसकी वजह ये है कि भाई ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, मतलब नहीं पढ़ाया जाता, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आपको भी एक दफ़ा में नहीं आएगा, एक दो दफ़ा आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये समझ में आएगा। इसमें मैंने आपके लिए 2 सवाल छोड़े हैं, ठीक है, वो आप खुद से करोगे। जैसे एसोसिएटिव का सवाल है, सही है, वो आप खुद से करना है, खुद से करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छा यहाँ कलर होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा तो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ये पेपर में एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको सिखाने का मकसद क्या है कि कहीं पर आप जाओगे, किसी भी एंट्री टेस्ट को दोगे, किसी भी तरह के मतलब टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे, उसके अंदर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ये आनी चाहिए आपको। ठीक है, सेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है यूनियन सिखा दिया, इंटरसेक्शन सिखा दिया, वह बच्चा जोड़ जोड़ के लिख रहा है, वो भी खुश हो रहा है, सामने वाला भी खुश हो रहा है। ठीक है, चलो अच्छा भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब इसका एक और होता है ना हमारे पास, वो ज़रा तुम लोग बनाने की कोशिश करो। लॉ क्या होता है हमारे पास, अभी हमने ए यूनियन बी बनाया था, अब ए इंटरसेक्शन बी बार का, ए बार यूनियन बी बार, ये बनाओ ज़रा। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अपनी अपनी कॉपी में बना लो बस अभी फिलहाल, जल्दी से, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से बनाओ, इसको प्रूव करने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी, शाबाश। हाँ भाई, हो गया आप लोगों से,
देखो पहले तो आप ए इंटरसेक्शन बी बनाओगे ना, पहले क्या बनाओगे, ए इंटरसेक्शन बी बनाओगे, उसकी सीधी सी कहानी है, ए बनाया, ये बी बनाया, ठीक है, जो भी कॉमन रीजन होगा उसमें कलर कर देना, ऐसे ही बनाया ना सबने। और उसके बाद क्या करोगे, बार का मतलब क्या होता है, अंदर वाला जैसा बनाया उसका उल्टा कर दो, मतलब अगले में क्या होगा, अगले में ये होगा बेटा कि आप ये बनाओगे, और इसका रिवर्स क्या कर दोगे आप, अगले में जब आप इसको बनाओगे तो ये ए बना, ये बी बना, कलर कहाँ कहाँ करोगे, ये पूरे में करोगे और ए में करोगे और बी में कलर करोगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको करना है। तो ये लेफ्ट साइड तो मैंने बना दी है, राइट साइड भी आप बना लो, इस तरीके से आपके पास ये कंप्लीट हो जाएगा। सही है, क्लियर है सबको ये बात, ठीक है। तो ये आपके वेन डायग्राम का टॉपिक यहाँ पे आज होता है ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, दैट इज़ फंक्शन। उससे पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात ये करनी है कि आप लोग माशाल्लाह कुछ लोगों ने मेरी बात आगे तक पहुँचाई भी होगी कि इस क्लासेस के बारे में आप अपने जैसे क्लास फेलोज हैं, अपने कज़न्स हैं, सिबलिंग्स हैं, उनको लाजमी जो है ना वो आप क्या करें, बताएं इसके बारे में, ताकि वो भी इस क्लास से फ़ायदा उठा सकें। आज ये बताइए आप लोगों को आज की क्लास सारी समझ में आई, किसी को कोई मसला क्लास में, सबको समझ आया, वेन डायग्राम सबको क्लियर हो गई किस तरीके से होता है, ठीक है, क्लियर है सबको। हाँ भाई, रमशा, जैन, उमर, नईम, साद निज़ामी, ठीक है, क्लियर है, मतलब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, समझ आ रहा है आप लोगों को, जो पहली क्लास से पढ़ रहे हैं सब समझ आ रहा है, फ़ायदा हो रहा है इस क्लास से, फ़ायदा हो रहा है इस क्लास से। चलो ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करो, छाजाओ के पेज पे हमारी वीडियोज़ भी अपलोडेड हैं, तो उनको भी लाजमी जो है ना आप शेयर कर दो, जितना आप शेयर करोगे लोगों को पता चलेगा, और वो लोग भी आएंगे क्लास में तो और मज़ा आएगा पढ़ने में हमें, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।